गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई सबसे पहले तो आपको सबको मुबारकबाद कि आप हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। अब आप 11वीं क्लास में हो। अब जैसे आपको पता ही है कि भाई ऑनलाइन क्लास का जो ऑर्डर है ये केवल आपके स्कूल के अंदर नहीं है, ये पूरे इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रखी है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो और बाकी इस क्लास को ना आपको बहुत सीरियसली लेना है। मुझे पता है आप लोग भी जानते हैं कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना होता है। आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आप आर्ट साइड में हो, 11th ए में आपके पास जो सब्जेक्ट है उनमें सबसे बस जो टिपिकल है थोड़ा इंग्लिश है, और तो बाकी थोड़ा याद करने वाला है। वो भी इम्पोर्टेंट है, सब इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश उन सबसे ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास जो आपकी होती क्लासरूम वाली उसकी थोड़ी हल्का सा, बिल्कुल 100% तो नहीं कि उसका मैं आपको 50% तो दे ही सकूँ। अब मैं आपको पहले आपके सिलेबस के बारे में बताऊं। फ्राइडे को मैंने आपको एक हल्का सा सिर्फ आपका सिलेबस बताया था, क्लास नहीं स्टार्ट की थी आपकी। क्लास आपकी आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। उसमें ना आपके पास जो लिटरेचर है उसमें आपकी 4 बुक हैं, पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी और आपकी लाइट ऑफ एशिया। में 4 बुक हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग और उनके MCQ वगैरह हैं और एक्सप्लेन। अब ये ग्रामर है। ग्रामर में आपका जो आपने हाई स्कूल तक पढ़ा उसके आगे आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है, यानी कि 10 × 10 10 × 10, यानी कि हाई स्कूल का 10 गुना ज़्यादा सिलेबस आपका है। वो टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव केवल वो था। अब आपका सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टोरीज़ है, मेकिंग लेटर्स है, उसके अलावा फिर आपका सिंथेसिस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, बहुत सब कुछ है। तो वो आप सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपकी जो क्लास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपकी होगी ग्रामर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपकी होगी लिटरेचर। तो आज आपका मंडे है 13 तारीख। तो आज से आप जो है ग्रामर स्टार्ट करेंगे। एक आप नोटबुक बनाएंगे ग्रामर की, और यहाँ से फर्स्ट डे से जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ यहीं से काम करेंगे। आप मुझे वो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो करके दिखाएंगे अपने टाइम के हिसाब से ही। आपका जो पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड है, तो 8:50 तक का आपका टाइम होता है। 7:50 से आपका 8:30 बजे तक का टाइम होता है। तो आप सबसे पहले डेली वीडियो देखो, मैं आपको डेली वीडियो से ही पढ़ाऊँगा। आप सबसे पहले वीडियो देखो उसको अच्छे से। अगर आप 8:30 बजे तक काम कर सकते हो तो फिर तो आप ग्रुप में भेजो। अगर आप 8:30 बजे तक काम नहीं कर सकते, या किसी वजह से आपके पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, या मोबाइल पापा या भैया या बहन जो है वो ले गए, तो आप बाद में देख रहे हो वीडियो को, तो बाद में वीडियो देखो, तो फिर आप ग्रुप में नहीं भेज सकते। केवल अगर आपको अपना वर्क भेजना है ग्रुप के अंदर तो केवल 8 बजे 7:50 से 8:30 बजे के बीच ही भेजना है। उसके बाद फिर आप मेरे नंबर पे मुझे अपना वर्क दिखाओगे, उसको मैं चेक करके आपका डन करूँगा, तब आप उसको फिर फेयर कॉपी में उतारोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अब आपका जो है ग्रामर आज से स्टार्ट है, तो यहीं से आपको काम स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा हल्का सा टेंस वगैरह रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको अभी भी मैं अच्छे से ना आते हो, या आते हैं आप भूल गए हो, तो क्योंकि आपको वो भी आना चाहिए, वो आएगा तो ही आप 11th 12th वाली जो ग्रामर है उसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इनको ही आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले टेंस। देखो टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है आपस में बात करना। जैसे मान लिया मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा ना आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बात की, तो ये टेंस है। फिर आप मुझे कहोगे हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, मतलब आप कुछ तो रिप्लाई करोगे ही। तो फिर आपने भी मुझे बोला कि जी हम खेल रहे हैं, तो आपने भी मुझसे बात की, तो आपस में बात करना ही टेंस होता है। टेंस का मतलब होता है बात करना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी होगी, कुछ टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, जैसे कि टेंस को काल कहते हैं, और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, सहायक क्रिया। उन चीज़ों को मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, उससे आपके माइंड में सिर्फ कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा। आप अच्छे से टेंस को जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ नहीं समझ पाएंगे। तो अभी समझो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड हो, आपको कुछ नहीं आता, एक वर्ड भी नहीं आता, मैं आपको उस लेवल से लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले टेंस का मतलब होता है आपस में बात करना ही टेंस है। अब हम आपस में कितने तरीके से बात कर सकते हैं, देखो। नंबर 1 होता है प्रेजेंट, नंबर 2 आपका होता है पास्ट, नंबर 3 आपका होता है फ्यूचर,
यानी कि हम आपस में ना तीन तरीके से बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब प्रेजेंट में कैसे, पास्ट में कैसे, फ्यूचर में कैसे? देखो प्रेजेंट, जो हमने बोला किसी को, हमें देखना उसके लास्ट का वर्ड, अगर है आ गया ना तो इसका मतलब वो प्रेजेंट है, और अगर थे या ये आ गया तो वो पास्ट है, और अगर वो गया आ गया तो वो फ्यूचर है। और पता है किसी भी टेंस में इन चारों के अलावा लास्ट का वर्ड आ ही नहीं सकता। हर टेंस में आपका इन चारों में से ही एक वर्ड आना है जो बताएगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। कैसे? मान लिया सपोज आपका ये टेंस आ जाए, ये वाला टेंस है, आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस है, तो आप केवल लास्ट का वर्ड देखो। सेंटेंस में उससे पहले क्या आया क्या नहीं आया भूल जाओ, मत देखो, बस केवल लास्ट का बोल, सबसे लास्ट वाला क्या आया, गए। मैंने बताया था अगर गया हो तो वो फ्यूचर होता है, तो यानी कि ये आपका टेंस जो है ना वो फ्यूचर है। अगर ये आ जाए राम मिठाई खाता है, तो मैंने भी आपको बताया केवल लास्ट का बोल देखना है और कुछ नहीं देखना। तो लास्ट में क्या आया, है आया, तो मैंने बताया था अगर है हो तो वो प्रेजेंट है, तो यानी कि ये आपका जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट है। तो लास्ट का वर्ड आपको बताएगा ये टेंस कौन सा है। तो क्लियर हुआ आपका, केवल आपको टेंस का लास्ट का वर्ड देखना है कि वो कौन सा बोल है। जोन सा भी हुआ इन चारों में से ही एक होगा जो बताएगा हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब पहचान हो गई तो ये टेंस बनते कैसे हैं। तो जो सबसे पहले वाला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे? सबसे पहले इसकी पहचान मैंने बताया, आखिर में है तो आना ही आना है, अगर है नहीं होगा तो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब है आना है आखिर में। और अगर है से पहले तय आ जाए तब आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि लास्ट का आपका जो बोले वो है आएगा और है से पहले आपका तय आना चाहिए। तय है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आपका टेंस था ना, राम मिठाई खाता है, आखिर में है और आखिर से पहले तय है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनते कैसे हैं, इसका रूल्स है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट भूल जाओ। मैंने बताया ना आपको, मैं आपको जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ आपको किसी को कुछ नहीं आता, तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप से लेके चलता हूँ। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे उसका रूल्स क्या है, सबसे पहले पहला बोल, फिर आपका तीसरा बोल, और तीसरे बोल में एस और ई एस, और दूसरा बोल, बस और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारा टेंस है यही ले लो, राम मिठाई खाता है, हमें इसी को बनाना है अंग्रेजी में। तो पहला बोल क्या है इसमें, राम, पहला बोल आपका राम हो गया। अब है आपका तीसरा बोल, 1 2 3 खाता, तो खाते की अंग्रेजी आपकी होती है ईट। साथ में मैंने बताया एस और ई एस लगाना है, एस लगा दो, ई एस क्यों नहीं, अगर आपके दो वर्ड हो तो आपको लगाना है ई एस, और दो से ज़्यादा कितने भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो कितने भी हो, तो आपको लगाना खाली एस। तो ये जो आपके थे 1 2 3 3 बोल थे ना, इसलिए आपने एस लगाया, ईट्स। अब है आपका दूसरा बोल 1 2 मिठाई, तो यानी कि द स्वीट। तो ये आपका टेंस बना, राम ईट्स द स्वीट, टेंस खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है वो खत्म। निगेटिव, इंट्रोगेटिव सबका 12 के 12 टेंस का एक सिंगल फॉर्मूला है। मैं आपको पहले सबके अफर्मेटिव कराऊंगा, उसके बाद फिर एक दिन में ही सारे आपके इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो आपका रूल सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि पहला बोल और तीसरे बोल में ऐसी है यस, और दूसरा बोल, बस और कुछ नहीं करना। बताओ आपको इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट की कहाँ जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, सिर्फ कंफ्यूजन हो सकता था। तो इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, पहला बोल, तीसरे बोल में ऐसी है यस और दूसरा बोल, बस इतना सा काम करना है। अब इसके अलावा इसी का आपका सेकंड रूल्स है, पहला बोल, तीसरा बोल और दूसरा बोल। एक फॉर्मूला इसका ये भी है। ये फॉर्मूला किस में चलेगा, अगर आपका पहला बोल मैं, हम, तुम, वे, यानी कि बहुवचन वाले शब्द हो, तब आप इसमें क्या करते हो, एस ई आई एस नहीं लगाते, एस ई आई एस नहीं लगाना आपको।
अगर आपके सेंटेंस में मैं, तुम, हम, वे इनसे कोई बात शुरू है तो आप उसमें ऐसी ऐसी भी नहीं लगाओगे, बस क्या करोगे, पहला बोल, तीसरा बोल और दूसरा बोल। और अगर आपका इनके अलावा कुछ आ रहा है तो पहला, तीसरे में ऐसी है इस और दूसरा। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मैं घर जाता हूँ, सपोज आपका ये वाला टेंस है, मैं घर जाता हूँ, इसको बनाना है। तो इसमें देखो मैं आ गया ना, तो मैंने कहा था अगर मैं, हम, तुम, वे से कोई बात स्टार्ट है तो आप उसमें ऐसे नहीं लगाओगे, उसमें आप ये वाला रूल्स इस्तेमाल करोगे। पहला बोल है मैं यानी कि आई, तीसरा बोल है आपका 1 2 3 जाता, गो, दूसरा बोल आपका है घर, तो टू होम, आई गो टू होम, पहला, तीसरा और दूसरा। उसमें क्या था, पहला, तीसरे में ऐसी है और दूसरा। तो इनसे दोनों फॉर्मूले में आपका क्या डिफरेंस रहा कि उसमें आपका मैं, हम, तुम, वे नहीं था, इसमें आपका मैं से स्टार्ट हो रहा था। हम से स्टार्ट होता तो भी यही, तुम से स्टार्ट होता तो भी यही रूल्स, वे से स्टार्ट होता तो भी यही, और कुछ नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट में। बस खाली इतनी सी बात है कि पहला बोल और तीसरा और दूसरा, और कुछ नहीं है। अब इस सेंटेंस को, इस वीडियो को अच्छे से समझना, और ये फॉर्मूले जो रूल्स हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। कैसे करोगे, ऊपर लिखना टेंस, इस टेंस तीनों की पहचान, फिर ऊपर लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट उसकी पहचान, और फिर ये वाला रूल्स और ये वाला रूल्स, नीचे इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आप में टेंस बना के दिखाना मुझे सब। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा पूछो। थैंक यू।